हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैथ सॉल्व ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना मात्र 10 सेकंड में सीखेंगे। आपको वह संख्या 2 अंकों वाली हो सकती हैं, 3 अंकों वाली हो सकती हैं, उनका जो है हम सॉल्व ट्रिक सीखेंगे। आप किसी भी संख्या का मात्र 10 सेकंड में वर्ग निकाल पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो। हमारी पहली ट्रिक है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो उसका हम कैसे वर्ग निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 10 दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले 1 का हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर जो होता है हमको पता है कि 1 होता है। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे 1 0 है, तो हम यहाँ पर केवल 2 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर यानी 0 के 2 गुना करेंगे तो 2 0 कर देंगे। ऐसे ही हमको क्या करना है, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। अब आप देखोगे यहाँ पर 2 0 है, तो हमको 4 0 लगा देने, यानी कि जितने भी 0 होंगे उसका हमें 2 गुना कर देना है। तो 2 0 थे, हमने कितने 0 कर दिए, 4 0। यह जो है इस संख्या का वर्ग हो गया। अब हम अगला देखेंगे 3 का वर्ग। 3 का कितना होता है, 3 का होता है 9। और यहाँ पर आप देखोगे 3 0 है, तो 3 0 के बजाय हमें 6 0 कर देना है, यानी 2 गुना कर देना है। जितने 0 हों उसका जो है कितने गुना, 2 गुना, यानी 5 1 6 0, यानी कि ये हमारा जो है आंसर हो गया। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है तब। हमारा अगला है कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका हम जो है कैसे वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें जैसे 5 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि 5 का हमको पता है वर्ग क्या होता है, 5 25 होता है। अब हम 25 लिख लिए। अब इसके बाद जो अगली वाली संख्या है कितनी है, 1 है, तो हमको 1 लिख लेना है और 1 में 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 का गुणा 1 से करवा देना है, यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। ऐसे ही अगला करना है हमें, जो है 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और अगली संख्या को हमको क्या करना है, 2 दिया है तो हम 2 लिख लेंगे और 2 में 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 की गुणा करवा देंगे। 3 दूनी 6 होता है, यानी यहाँ पर 25 का वर्ग 625 आ गया। अगली है संख्या 5 है, फिर से हमें 35 दिया हुआ है, 35 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और फिर से हमें इस 3 का क्या करना है, 3 लिख लेने हैं और गुणे लगाना है। 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 तियां कितना हो गया, 12 लिख देना, यानी 35 का वर्ग 1225 हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं अगर आपको किसी संख्या के अंत में 5 दिया हुआ है तब। अब हम देखेंगे तीसरी ट्रिक हमारी क्या है। आप यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे 45 ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं, या इन सभी संख्याओं का आपको वर्ग निकाल कर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऐसे ही हम 65 ले लेते हैं, यानी कोई भी संख्या ले लेते हैं उसका जो है वर्ग निकाल पाएंगे, वो भी 10 सेकंड में। जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का हमको करना है 5 25 हो जाएगा। 6 का यानी कि 6 का क्या करना है, 6 में 1 जोड़ देना, 7 हो जाएगा। 6 की 7 से गुणा कराएंगे, 7 6 42, यानी 4225 हो जाएगा। ऐसे ही हम मान लो 85 ले लेते हैं। 85 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25 होता है। अब 8 की 9 से गुणा कराएंगे, 8 9 72, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कि हम 115 ले लेते हैं। 115 का स्क्वायर करेंगे अगर इस ट्रिक के माध्यम से तब भी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 25 होता है, 11 12 की हमें गुणा करवानी, तो 12 1 12 का 2, 12 1 12 1 13, यानी 13,225 हो जाएगा। ये जो है स्क्वायर ऐसे जो है किसी भी संख्या का आप जो है निकाल सकते हो जिसके अंत में 5 हो। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3। हमारा थर्ड मेथड है कि 1 से 90 तक आपको कोई भी संख्या दी हो, आप जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जान पाओगे। तो सिर्फ हमको एक फार्मूला याद रखना है, a² + 2ab प्लस का b², ये हमको याद रखना है। तो a का मतलब है पहली संख्या, b का मतलब है दूसरी संख्या। यहाँ पर हम 2ab लिखेंगे और ये जो 2ab दिया है यानी 2 गुणे a गुणे b, यानी 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जैसे ये वाली हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या, इसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले हमको a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना है। हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। फिर हमको 2 लिखना है तो 2 हो गया।
गुणा लगाएंगे, a का मतलब पहली संख्या यानी 1 है, फिर गुणा लगाएंगे, b दिया है यानी दूसरी संख्या कितनी है 8 है, लिख लेंगे, फिर हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर b स्क्वायर दिया है, b का मतलब क्या है दूसरी वाली संख्या, तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 टाइम कितना होता है 64, हम ऐसे 64 लिख लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, हम ऐसे 16 लिख लेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इनको सबको हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है देखो, 6 4 ये हो गया, फिर 16 लिखना है, तो इसको हम अगली संख्या के आगे से लिखेंगे, यानी यहाँ से 6 1 लिख लेंगे, ये तीसरी संख्या यानी कि ये जो है तीसरे नंबर के नीचे ऐसे हम लिख लेंगे। 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 4, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 हो जाएगा, यानी 324 जो है हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ पर देखोगे कि थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, जब आप करोगे तो आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। अभी आपको एक हम डेमो के लिए करके दिखाएंगे लास्ट में, पहले आप ट्रिक सीख लीजिए। हमें फिर से वही करना है, प्रोसीजर वही है, पहली संख्या a दूसरी b, यानी a का स्क्वायर यानी 3 का हम करेंगे स्क्वायर, फिर हम जो है 2 लिखेंगे, a की जगह पर 3 और b की जगह दूसरी संख्या यानी 7 लिखेंगे, फिर हम करेंगे b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और फिर 7 त्रों के 21, 21 दूना कितना हो जाएगा 42 लिख लेंगे, फिर हमें लाइन खींचनी, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इनको हमें जोड़ना है, पहले हम लिखेंगे 49, फिर ये जो है 2 हम इस 4 के नीचे लिखेंगे और 4 आगे लिख देंगे, ये 9 जो है इस वाले 4 के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये कैरी वाला होता है, यानी 9 हो गया, 4 2 कितने हो गए 6, 9 4 13 हो गया, यानी 1369 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या 99 तक कह सकते हैं, 1 से लेकर 99 तक हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 99 यानी कि 90 से लेकर ऊपर वाली संख्याओं का हम बहुत छोटा और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अभी ये जो है 64 का करेंगे तो फिर से हमें पहली वाली संख्या a और दूसरी b लेना है, यानी a b हो गया, तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, फिर जो है 2ab 2 गुणे 6 गुणे 4 कर लेंगे, फिर हमको b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर लेना, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 छंग 24 दूना 48 हो जाएगा, और फिर से हम 6 6 36 कर देंगे, फिर से हमको जोड़ना है 16, यहाँ 48 का 8 ये 8 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे, ये जो है 6 इस 4 के नीचे लिखेंगे और 3 हमें आगे लिखना है। अब हम जोड़ेंगे, 6 है तो 6 हो गया, 1 और 8 कितना हो गया 9, 4 और 6 कितना हो गया 10, 3 1 4, यानी 4096 हमारा आंसर हो गया। अब यह आप समझ लीजिए, देखो 16 का हमें कितना लिखा जाता है 6 लिखा जाता है, एक कैरी बच गया, एक हम 8 में जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब यहाँ पर कोई कैरी यानी कि 4 कैरी है, 4 को आगे जोड़ेंगे, 4 6 कितना हो गया 10, 10 का 0 और 3 1 कैरी 4 हो जाएगा। अब हम आपको एक जो है क्वेश्चन करके दिखाते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे अब हम आपको 79 का वर्क करके दिखाएंगे मात्र 10 सेकंड में। कैसे देखो, आपको हम फिर से समझा देते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 9 यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अब 2 की गुणा कराएंगे, 2 से 3 14, 14 9 कितना होता है 126 होता है। देखो एक में हम 1 है तो 1 लिख लेंगे, 8 में पहले वाला 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया, 14 का हम 4 लिख लेंगे, 1 हासिल बचा 12 और 1 हासिल 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 13 में 9 जोड़ेंगे, 9 13 22 हो जाएगा, 22 का 2 हासिल 2 हो गया, 4 2 कितना होगा 6, यानी 62 41 जो है हमारा आंसर हो गया। 79 का जो है आंसर कितना आएगा 6241 हो जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ संख्याएं देते हैं, उसका जो है वर्ग निकालना है, 39 लिख लेते हैं और इसका जो है वर्ग करना है। आपको कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितनी जल्दी आप कर लेते हो। तो हम इस संख्या का वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 2a भी करेंगे यानी 2 3 6 हो जाएगा, 6 9 54 54 हो जाएगा। तो हमको 1 है तो 1 लिख देंगे, 8 और 4 कितना 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 आ गया, 6 हो गया, 6 9 कितना होता 15, यानी कि 1521 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो है एक और संख्या देते हैं, 68 दे देते हैं, यानी 68 का स्क्वायर करना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ टाइप है, जिसमें 91 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपको वर्ग निकालना सिखाएंगे मात्र 10 सेकंड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमको ध्यान रखना कि 98 जो है 100 से कितना कम है, 100 से यह जो है 2 कम है, यानी हम घटा लेंगे। तो घटाएंगे कितना कम है 2, तो हमको कर लेना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 4 को कितना लिखेंगे 04, क्योंकि ये है तो 4 ही।
फिर अभी हमने क्या कहा, 100 से यह कितना कम है, 2 कम है, तो हम 98 से 2 कम करेंगे, कितना बच जाएगा 96, तो हम आगे 96 लिख देंगे। यानी 98 का वर्ग कितना आएगा, 9604 जो है आ जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम 94 का करेंगे और 95 का करेंगे। तो आपको बताना है 94 जो है 100 से कितना कम है, 6 कम है, यानी 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो हमको 36 लिख लेना है, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 2 हम लिख लेंगे। फिर हमको क्या करना है, अब 94 से 100 कितना कम था, 6 कम था, तो अब 94 से 6 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा 88, यानी 8836 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 95 का हम इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले 100 से 95 कितने कम होता है, 5 कम होता है। 100 से 95 कम करेंगे तो 5 बचेगा, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, हम 25 लिख लेंगे। अब 95 से ये जो 5 दिया है इसको हम घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 90 बच जाएगा, यानी कि 90 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो है 97 का करना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। हम 97 का बता देते हैं कितना होगा। सबसे पहले हमको देखना 100 से यह घटाएंगे कितना बचेगा 97, तो बच जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को हम 09 लिखेंगे। अब आपको पता चला कि 97 एक कितना कम था, 3, तो 3 ये संख्या 97 से घटा लेंगे, कितना बच जाएगा 94, यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे, 97 के बाद 96 को चेक करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह 100 से कितना कम है, तो हम 100 से 96 को घटाएंगे, कितना बच गया 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हम 16 लिख लेंगे। अब 96 से 4 कम कर लेंगे, कितना बच जाएगा 92, यानी 92 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा चेक कर लेंगे, एक 93 चेक करेंगे, 93 का स्क्वायर करके। तो सबसे पहले यह देखेंगे यह 100 से कितना कम है, 7 कम है। 100 से यानी 100 से लेस करेंगे 93 को, तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 लिख लेंगे, और 93 से 7 क्या करेंगे घटा देंगे, 93 से 7 घटाओगे तो 86 बच जाएगा। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जो है 92 का वर्ग करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आप यह विधि सीख गए हो तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हम 100 से लेकर यानी 100 के ऊपर वाली किसी भी संख्या का वर्ग सीखेंगे, वर्ग करना सीखेंगे मात्र 10 सेकंड में। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको ध्यान रखना है कि आपको बताना है कि यह संख्या 100 से जो है कितना ज़्यादा है। सबसे पहले तो 100 से यह संख्या कितनी ज़्यादा है, तो हमको 100 102 घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा, यानी 2 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा 2, तो 2 का वर्ग 4 लेते हैं, कुछ इस प्रकार जैसे हमने पहले वाले रूल किए थे। तो 2 को 2 दूनी 4, यानी ऐसे लिख लिया। अब हमारा ज़्यादा कितना है, 2 ज़्यादा है, तो हम जितनी संख्या थी उसमें हम 2 जोड़ देंगे। 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104, यानी कि 10,404 हमारा वर्ग हो जाएगा। फिर से हम दूसरे का करके एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। ये 108 दिया है, तो सबसे पहले देखना है या फिर 100 से यह कितना ज़्यादा है, यानी 8 ज़्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ऐसे लिख लेंगे। अब हमको पता कि यह 100 से जो है 8 ज़्यादा है, तो हम 108 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमको 113 का करना है, यानी कि ये जो संख्या है ये आपको बतानी है कि कितनी ज़्यादा दी हुई है। तो सबसे पहले हमको डायरेक्टली पता चल रहा है कि 13 संख्या जो है ज़्यादा है। यह कितनी ज़्यादा है, 13 जो है ज़्यादा है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 तेरह हम 169 होता है। 169 जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता। तो हमने 2 संख्याएं बताई थी कि ऐसे ही आपको लिख लेना है, तो हम इतना लिख लेंगे। एक हासिल बच गया, इतना रोक लेंगे। अब आपको 113 जो है ये 113 हुआ, और ज़्यादा कितना था 13 ज़्यादा था, तो 113 में 13 जोड़ेंगे 126, और एक हासिल 127 हो गया। तो यहाँ पर 127 69, यानी 12,769 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। अगर आप यह विधि सीख गए हो तो आपको हम एक संख्या देते हैं 103, और आपको इसका जो है वर्ग निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे हम 103 का करके दिखाएंगे। सबसे पहले 3, यह कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, यानी हमको करना है 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तियां 9 होता है, तो हम लिख लेंगे 9, कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। अब 103 ज़्यादा कितना है,
3 ज़्यादा था, हमने अभी बताया था 100 से कितना ज़्यादा था 3, तो 3 इसी में जोड़ देंगे 103 और 3 106 हो जाएगा, यानी यह आंसर हो जाएगा। अगली संख्या है 104। आपको इसका वर्क करके कमेंट करना है। तो हम इसका वर्क करेंगे 104 का, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये ज़्यादा कितना है 100 से 4, तो 104 में 4 जोड़ेंगे यानी 108 हो जाएगा। हमारा यह आंसर हो जाएगा। हम इस प्रकार मैथ की ट्रिक सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मैथ की बेसिक मैथ की जानकारी हो सके।